जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर। और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका मैथ का सॉल्यूशन और इसका पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगचू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरमा किस राज्य से संबंधित है? तो गरमा लोक नृत्य जो है ये गुजरात का है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? सैन्य सीमांकन रेखा, यानी 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा को जो है सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। बात है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है ये प्योंगयांग है और दक्षिणी कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। और दोनों की मुद्रा की अगर हम लोग बात करें तो मुद्रा जो है दोनों की ये वॉन है। दोनों की अगर मुद्रा की बात करें तो ये वॉन है। वहीं अगर 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। रेड क्लिप रेखा जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। और 24वीं समांतर रेखा ये भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, जिसको कि भारत नहीं मानता और पाकिस्तान मानता है। वहीं अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत एवं चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो ओडिशा से जुड़ा हुआ नहीं है। भूटान से जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो आपका है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश यह भारतीय राज्य को प्राचीन रूप समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो असम। असम का जो पुराना नाम है यह कामरूप है। वहीं अगर बात करें कामरूप राज्य पर जो है यानी असम राज्य पर किस जनजाति ने शासन किया था? तो ये हो जाएगा अहोम। अहोम जनजाति ने जो है कामरूप राज्य पर शासन किया था। अब थोड़ा सा आया है थाईलैंड। तो थाईलैंड का पुराना नाम की अगर बात कर लो तो सियाम। थाईलैंड का जो पुराना नाम है ये सियाम। सियाम के नाम से थाईलैंड को जाना जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम की अगर वहीं बात करें तो सियोल। श्रीलंका को पहले सियोल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम। मिजोरम को जो है लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मिजोरम की अगर राजधानी की बात करें तो आइजोल है। विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से। मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। वहीं अगर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करें तो 1901 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक की अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगर मुल्क राज आनंद की बात करें तो अनटचेबल पुस्तक की लेखक की अगर बात करें तो ये हो जाएगा मुल्क राज आनंद। वहीं अगर पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो वंदे मातरम के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो पुत्रजाया। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो पुत्रजाया है। और मलेशिया की अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो ये कुआलालंपुर है। वहीं अगर मलेशिया का पुराना नाम की बात करें तो मलालन यूनियन था। मलेशिया का पुराना नाम जो है ये मलालन यूनियन था।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डाइस में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तेलंगाना राज्य ने किया है। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ये रेवंत रेड्डी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक आयोजित डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODS लॉन्च किया? कोरिया। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाकर के मैथ का सॉल्यूशन को देख सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। इसका PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा और आंसर भी वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग डिस्कशन करते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? ये भारत में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड 2023 का प्रतियोगिता। वहीं अगर बात करें कि एग्जाम में पूछे देगा कि मिस वर्ल्ड 2023 का विजेता कौन है, तो ये सेनिस पलासियो जो है, इन्होंने 2023 का मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और लोथल की खोज जो है ये रघुनाथ राव ने किए थे 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में शुरू किया था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे वे। बात आई है गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अगर पूछ देगा तो वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 है: भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सतारिया, कुचिपुड़ी। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो छपार मेला जो है ये पंजाब में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केरल कोरोमंडल तट, ये गलत है। महाराष्ट्र कोंकण तट हो जाएगा, गुजरात काठियावाड़ तट हो जाएगा, कर्नाटक मंगलोर तट हो जाएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो बॉम्बे में हुआ था पहली कपड़ा मिल। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? उपरोक्त सभी: मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा। निम्न से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो रूस को शामिल नहीं किया गया था, जर्मनी, इटली और फ्रांस हो जाएगा। निम्न से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक थे ये बिंबिसार थे। हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें पिता को मार के गद्दी पे बैठ जाता था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु की हत्या करके उदायन गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु को जो है ये कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। और फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने ही रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीधा थी? उत्पल वंश हो जाएगा। रानी दीधा हो जाएगा उत्पल वंश।
भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य जो है दोनों में यजुर्वेद है। यजुर्वेद में ही कर्मकांड सभी जो वर्णन है ये यजुर्वेद में ही है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उस प्रकार के मौसम का पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, ये सभी है। भारत के क्वेश्चन नंबर 62, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 165 यानी अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और ये जो है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक पद पे बना रहता है। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को म्यांमार आज़ाद हुआ। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर प्लांट की स्थापना हुआ था। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजनाओं में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था ये गरीबी हटाओ था। एकमात्र ऐसी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 वर्ष चली थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? 7.1%। निम्न में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का किताब दिया था? जनरल अयूब खां। जनरल अयूब खां ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का ही किताब दिया था। 1966 का जो ताशकंद समझौता हुआ था ये लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां के बीच में हुआ था। फिर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि मिल्खा सिंह तो रेस से संबंधित है। मिल्खा सिंह के पुत्र जो हैं जीब मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। मिल्खा सिंह के जो बेटे हैं जीब मिल्खा सिंह ये किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से हैं। 1978 से 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
जिसका उद्देश्य गरीबी बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। परिवार का उपयोग व्यय। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 केल्विन। दो कण कुछ दूरी पर रखें। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। दो समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनका कारण है उनके बीच चुंबकीय बल। जीव जो अधिक दूरी से संबंधित हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? विरहक यानी किडनी। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? विरहक में। क्वेश्चन नंबर 101 है, दांत किस प्रकार की बीमारी है? कवकीय। दांत जो है वो किस प्रकार की बीमारी है? तो कवकीय है। दांत जो है ये आपका ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण अम्ल जो बनता है ये मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार से बनता है और इसको जो है सामान्य नाम से टेबल सॉल्ट या सामान्य नमक के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। आप उस प्रकार के औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? एगोनिस्ट। अपसार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ऑस्मियम। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? ऑस्मियम। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो थायमिन। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है 7 से कम और वहीं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है 7 से अधिक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगरी मेंडल ने। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एड्रेनालाइन। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एड्रेनालाइन। निम्न से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन। क्वेश्चन 130 फिर से देखिएगा। निम्न से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन। उत्पादित होने वाले अगर पदार्थ की बात करें तो ये हो जाएगा कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, आयोडीन, ये सभी ऊर्ध्वपातित होते हैं। मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। अन्योन प्रेरक तत्व का मात्रक है हेनरी। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? CrO2Cl2। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। निम्न में से कौन सा गलत है? तो देखिए, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, गलत है। सही क्या है? ट्रोजन यूजर के संपर्क में फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। कुछ ट्रोजन सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता पहुँच
देने के लिए बैकडोर बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग ये सब, और इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद से इसको बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।